शांति शांति। ध्यानावस्थित होने के लिए आसन लगाएं। सभी प्रतिभागियों से निवेदन है, कृपया अपना अपना माइक म्यूट रखेंगे। जो आसन हमने अपने लिए सुनिश्चित किया हुआ है, जिसमें हम स्थिरतापूर्वक और सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ सकते हैं, उस आसन को हम लगाएं। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारी कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में रहे। रीढ़ की हड्डी अतिरिक्त तनाव के बिना सामान्य तनाव से ही जैसी उसकी स्वाभाविक स्थिति है उसमें रहनी चाहिए। शरीर ना आगे झुका हुआ हो और ना पीछे की ओर झुका हुआ हो। बिल्कुल भूमि से 90 अंश का कोण बनाते हुए शरीर को रखें। आंखें कोमलता से बंद रखें। चेहरे पर कोई तनाव ना रहे। सामान्य भाव, प्रसन्नता का भाव। हे ईश्वर, हम आपकी उपासना के लिए इस आसन में बैठे हैं। ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। मन में संकल्प करें कि अब मैं कोई भी प्रयत्न शरीर को हिलाने के लिए नहीं करूंगा। किसी प्रकार की कोई चेष्टा अंगों से नहीं करूंगा और अनंत परमात्मा में मन को नियोजित करें। हे ईश्वर, आप सर्वत्र व्यापक, दूर से दूर अनंत तक आप विद्यमान हैं अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ में। और जहां मैं हूं, यहां पर भी आप विद्यमान हैं। ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, सब ओर। और जहां पर मैं हूं, यहां भी अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत आनंद के साथ में हे परमात्मा आप उपस्थित हैं। जैसे मैं देखने की शक्ति हूं, आप अनंत दर्शन शक्ति हैं। जैसे मैं सुनने की शक्ति हूं, ऐसे ही आप अनंत श्रवण शक्ति हैं। आपकी शक्तियां असीमित हैं हे परमात्मा। आपकी शक्तियों को विचार करके मैं आश्चर्यचकित हूं। अनंत तक आपका और आपकी शक्तियों का विस्तार है। जैसे मैं देखता, सुनता, समझता, अनुभव करता, सूक्ष्म स्तर पर, कम स्तर पर, ऐसे ही आप अनंत स्तर पर
हम सब प्राणियों को देखते, सुनते, जानते और अपने सभी कार्यों को करते हैं, जो कि हम सब प्राणियों के लिए उपकार के लिए हैं। हे ईश्वर, मैं इस अन्नमय कोश के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ और शरीर की विभिन्न प्रकार की अनुभूतियों को करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मैं और भी स्वस्थ होता जा रहा हूँ, शरीर की दृष्टि से स्वस्थ, परिपुष्ट और बलवान होता जा रहा हूँ आपकी कृपा से। आपके दिए हुए इस शरीर रूपी साधन द्वारा मैं और भी अधिक निर्बाध गति से सब कार्यों को कर रहा हूँ। धारणा केंद्र पर, जो कि हमने पहले से सुनिश्चित कर रखी है, उस धारणा केंद्र पर केंद्रित हूँ। सब ओर से सब इंद्रियों को इसी केंद्र पर समेट दें। कल्पना करें जैसे सब ओर से प्रकाश पुंज, प्रकाश की किरणें इसी केंद्र की ओर आ रही हैं और सब कुछ इसी केंद्र की ओर केंद्रित होता जा रहा है। मैं स्वयं भी यहीं पर उपस्थित हूँ। हे ईश्वर, आपके दिए हुए सभी साधन भी यहाँ पर उपस्थित हैं और आप स्वयं भी यहीं पर हैं। इस केंद्र को हम शरीर में कहीं भी ले जा सकते हैं। इस केंद्र को जहां भी हम लेके जाते हैं, उसी स्थान पर अनुभूति की तीव्रता बढ़ती जाती है। इस केंद्र को आज हम महास्रोतस का निरीक्षण करने में लगाएंगे। यह महास्रोतस होठों से आरंभ होकर मल द्वार पर्यंत है। एक नली है ये, हम कल्पना करते चलें कि हम जल पी रहे हैं। इस जल को हमने मुंह में भरा है और अब इसको हम निगल रहे हैं कंठ से, और यह जल शीतलता प्रदान करते हुए
कंठ से हृदय की ओर, हृदय प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। इस नली के अंदर धीरे धीरे नली के माध्यम से यह एक थैली में पहुंच गया है। ये आमाशय है। आमाशय की दीवारों पर हल्का हल्का ये जल चिपकता हुआ आगे बढ़ रहा है। आमाशय की दीवारों पर श्लेष्मा है। चिकनापन है। यह और आगे बढ़ रहा है। अब इस थैली के ये दूसरे द्वार तक पहुंच गया। और इस द्वार से आगे अब यह गृहिणी में प्रवेश कर रहा है। छोटी आंत। ये पतली नली इसमें जल आगे बढ़ रहा है। हमने और जल पिया। अब फिर से हम मुख से जल को ग्रहण करके जल को देख रहे हैं। यह जल कंठ के नीचे नली के माध्यम से फिर से आमाशय में आ गया। और फिर से इस आमाशय रूपी थैली से दूसरी तरफ जो छोटी आंत का द्वार है, उससे आगे बढ़ रहा है। जल के कुछ भाग का इस छोटी आंत में, जो कि बहुत लंबी है, आमाशय के निचले भाग में है। इसमें ये जल आगे बढ़ रहा है। कुछ जल अवशोषित हो गया इस छोटी आंत की दीवारों में। जो सूक्ष्म छिद्र हैं,
और बाकी आगे बढ़ गया। कुछ कुछ अवशोषित होता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। ये छोटी आंत बहुत लंबी है। क्योंकि जल अधिक मात्रा में पिया गया था, इसलिए ये आगे बढ़ता जा रहा है। अवशोषित होते हुए भी आगे बढ़ता जा रहा है। और अब यह थोड़ा थोड़ा बड़ी आंत के द्वार तक पहुंच गया। वहां भी अवशोषण की क्रिया चल रही है। और भी बहुत सारे कार्य वहां चल रहे हैं। जल को यहीं छोड़कर हम आगे यात्रा आरंभ करते हैं। नाभि के पास ये बड़ी आंत एक तरफ को होती हुई पेड़ू प्रदेश से बिल्कुल नीचे तल से होती हुई और दूसरी ओर फिर ऊपर आ रही है। और फिर इसका दूसरा सिरा गुदा की ओर जुड़ रहा है, जहां से हम बल त्याग करते हैं। हम वहां पर पहुंच गए हैं। हमने इच्छा से उसका ऊपर की ओर संकोच किया है और हमने उसको धीरे से फिर छोड़ दिया है। फिर से संकोच किया, फिर से ढीला छोड़ दिया, फिर से संकोच किया, फिर से ढीला छोड़ दिया। संकोच करते जाएं और छोड़ते जाएं। ये अच्छी पेशियां हैं, इनका संकोच
हम कर सकते हैं और इन्हें ढीला भी छोड़ सकते हैं। अनेक बार हम यह गुद मार्ग का व्यायाम करने के बाद वापस आ रहे हैं। बड़ी आंत में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी बड़ी आंत में सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से वात वाहिनियां जुड़ी हुई हैं, जिनका वितरण शरीर के प्रत्येक भाग तक गया हुआ है। जो सूक्ष्म नलियां हैं, यहाँ से जाकर संपूर्ण शरीर में शाखा प्रशाखा से युक्त होकर फैली हुई हैं। हम और ऊपर आ रहे हैं। और इन सूक्ष्म नलियों का, जो इस बड़ी नली से जुड़ी हुई है, उन नलियों का, सूक्ष्म नलियों का जाल सारे शरीर में हम अनुभव कर रहे हैं। कैसे ये सूक्ष्म वात नाड़ियां सारे शरीर में शाखा प्रशाखा में विभक्त होती हुई फैली हुई है। और ऊपर हम अब फिर से छोटी आंत में आ गए हैं। इस छोटी आंत में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से, असंख्य सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से असंख्य रस नाड़ियां सारे शरीर में गई हुई हैं। उनकी शाखा प्रशाखाओं को हम अनुभव कर रहे हैं। और ये रस नाड़ियां जाकर रक्त में, रक्त की जो नाड़ियां हैं उनमें जाकर मिल रही हैं। इन्हीं रस नाड़ियों के माध्यम से विभक्त हुआ भोजन का रस भाग और जल रक्त तक पहुंचाया जाता है। सारे शरीर में ये रस नाड़ियां
एक जाल के रूप में शाखा प्रशाखा के रूप में फैली हुई हैं और रक्त नाड़ियों में जाकर मिल जा रही हैं। रक्त वाहिनियां सारे शरीर में फैली हुई हैं। ये सारी रस वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, वात वाहिनियां नाभि चक्र से होती हुई हृदय से आकर संबद्ध हो रही हैं और फुफ्फुस से भी संबद्ध हो रही हैं। जहां से बाहरी प्राणवायु सारे शरीर में वितरित हो सके। ये रक्त नाड़ियां सारे शरीर में मांस के बीच में पहुंच रही हैं। सारे शरीर में विस्तृत हैं। रक्त वाहिनियों से जो रक्त वाहिनियां मिलती हैं और रक्त वाहिनियों से जो मांस के स्थान मिलते हैं, ये परमात्मा आपने कैसे विचित्र रचना यह की है। कैसा संगठन, कैसा विज्ञान आपने इसमें भरा हुआ है। मांस को पोषण देने वाले यह रक्त और मांस के बीच में एक प्रकार की चिकनाई है। यह चिकनाई घर्षण से बचाती है। और यह मांस जिसमें कि मांस की बहुत सारी नलियां हैं, बहुत सूक्ष्म नलियां हैं, जो एक और रक्त वाहिनियों से जुड़ी हुई हैं और दूसरी ओर मेद वाहिनियों से जुड़ी हुई हैं। मेद जो कि मुख्य रूप से शरीर के त्वचा भाग की ओर जुड़ा हुआ है।
इस मेद में भी असंख्य वाहिनियां हैं, नलियां हैं, सूक्ष्म नलियां, जो कि हड्डियों से जाकर मिलती हैं। शरीर में जितनी हड्डियां हैं, सब में सूक्ष्म छिद्र हैं, सूक्ष्म नलियां हैं, सूक्ष्म स्रोत हैं, जो एक तरफ वसा से जुड़ते हैं, मेद वाहिनियों से जुड़ते हैं, और दूसरी ओर इन्हीं हड्डियों के अंदर मज्जा वाहिनियों से जुड़ते हैं। हड्डियों के बीच के भाग में मज्जा है, इसमें भी असंख्य स्रोत हैं, नलियां हैं, सूक्ष्म नलियां, जो कि एक और अस्थि से जुड़ी हुई है। और मज्जा कि ये नलियां, ये सूक्ष्म स्रोत सारे शरीर में व्यापक वीर्य शक्ति को उत्पन्न करने वाले हैं। इन सभी सूक्ष्म नलियों में, सूक्ष्म स्रोतों में हे ईश्वर, आपकी दी हुई जीवनी शक्ति जठर और धातुओं की अग्नियों के माध्यम से धातुओं का पचन और अगली अगली धातु का निर्माण हो रहा है। प्राण के माध्यम से हे परमात्मा, आपने इन सब नस नाड़ियों के बंधन को धारण किया हुआ है। ये अनंत अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान, अत्यंत सूक्ष्म नाड़ियों का ग्रंथन, बंधन सारे के सारे शरीर में अनेक प्रकार के रसायनों के निर्माण के लिए छोटी छोटी मशीनें आपने लगाई हुई हैं ग्रंथियों के रूप में। जहां जैसी आवश्यकता है वैसी ग्रंथि से स्रावों का निर्माण करके स्रवित करते हैं आप, हे परमात्मा।
आपका विज्ञान अति सूक्ष्म है। इस वीर्य धातु की भी आपने सूक्ष्म नलियां, अत्यंत सूक्ष्म नलियां, अत्यंत सूक्ष्म स्रोत आपने बनाए हुए हैं, जहां के इस वीर्य का भी दहन होता है, पचन होता है। बाकी सभी धातुओं की नलियों से पचन होकर अपने अपने मल निकल जाते हैं, परंतु इस वीर्य अंतिम धातु जो शरीर में व्यापक है, इसकी अत्यंत सूक्ष्म नलियां, अत्यंत सूक्ष्म अदृश्य स्रोतों में जो इस वीर्य धातु का पचन होता है, तो उससे कोई मल नहीं निकलता, केवल ओज प्रकट होता है। शक्ति रूप ओज जो सभी धातुओं की अग्नियों को और जठराग्नि को बल देता है, मस्तिष्क को बल देता है, शरीर के अंग प्रत्यंग में उत्साह का निर्माण करता है। कैसी गजब की व्यवस्था हे परमात्मा, आपने बनाई है। इस वीर्य के ओज में बदलने से कैसा विशेष सामर्थ्य आप प्रदान कर देते हैं, कैसा लगने लगता है जैसे आपने कितना सामर्थ्य दे दिया। ऐसा अनुभव होने लगता है जैसे मैं उत्साह से भर चुका हूं, सब और मेरे उत्साह की किरणें फैल रही हैं। ये उत्साह इतना अधिक है कि ऐसा लगता है जैसे मैं सारी धरती को करवट से बदल दूं। हे परमात्मा, इतना उत्साह ब्रह्मचर्य का फल है, आपकी शरण में आने का फल है, जितेंद्रियता का फल है। इस उत्साह के साथ में आनंद भरा हुआ है। यही उत्साह प्राण शक्ति को कई गुना अधिक बढ़ा देता है, सभी धातुओं में विशेष सामर्थ्य का निर्माण कर रहा है। यही तो वायु को प्रकोपित नहीं होने देता। वायु जो कि शक्ति है, प्राण जो कि शक्ति है, उसको धारण करने की शरीर में सामर्थ्य प्रदान कर देता है।
यह ओज, यह उत्साह, हे परमात्मा, आपने अमृत के रूप में मुझे प्रदान किया है। यही अमृत है। यही जो वीर्य आपके चिंतन की अग्नि को प्रदीप्त करता है, समस्त ज्ञान विज्ञान को मेरे सामने लाकर प्रकट कर देता है। आपकी कृपा से, इसी वीर्य के दहन से, प्रकट ओज से अत्यंत तीव्र स्मृति प्राप्त होती है। सूक्ष्म प्राण शक्ति जो मन, अहंकार और बुद्धि को सहयोग करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, वह भी इसी के दहन से ओज के रूप में प्राप्त होती है। हे परमात्मा, मुझे ऐसी प्रेरणा करें, मुझे ऐसी सामर्थ्य प्रदान करें कि आपके इस विज्ञान को मैं भली प्रकार से समझकर आपके बनाए हुए नियमों में चलकर इस अन्नमय कोश की सर्वोच्च, सर्वाधिक सामर्थ्य को मैं प्राप्त कर सकूं। आपके दिए हुए अत्यंत उत्साह से मैं भरा रहूं, जिससे कि मैं आप ही के समान संसार के उपकार में पूरी तरह से लग जाऊं और आपकी कृपा का विशेष पात्र बन जाऊं। हे परमात्मा, इसी ओज के द्वारा मैं वेद विद्या को, आपके दी हुई इस वेद विद्या को मन और मस्तिष्क में धारण कर पाऊं और पूर्ण विद्वान बनकर सारे संसार का उपकार करके आपकी कृपा का विशेष पात्र बन जाऊं, आपकी शरण की योग्यता प्राप्त कर लूं मैं। हे परमात्मा, आगे की सूक्ष्म भूमियां प्राप्त करने के लिए इस अन्नमय कोश पर संपूर्ण विजय प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। इस पर संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। आपके दिए ज्ञान विज्ञान से मैं जान तो गया हूं, पर अभी बहुत कुछ करना शेष है, और वह आपकी कृपा के बिना, आपकी सहायता के बिना संभव नहीं है। हे परमानंद, हे परम शक्तिमान, मेरे हृदय की भावों को, मेरी इच्छाओं को निश्चय ही आप समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। तो निश्चय ही मैं ऐसी इच्छा और प्रयत्न अवश्य करूंगा जिससे मैं अन्नमय कोश की सर्वोत्तम स्थिति में पहुंच सकूं। सारे शरीर में
हे ईश्वर, सब कुछ आप ही कर रहे हैं। हर नस नाड़ी, हर वात वाहिनी, हर रस वाहिनी, हर रक्त वाहिनी, मांस, मेद, अस्थि, वाहिनियां, मज्जा वाहिनियां, सब में आप ही सारी क्रियाएं, पाचन, दहन, मन विसर्जन, दीपन, पाचन, अनुलोमन आप ही कर रहे हैं। हे परमात्मा, कमजोर से कमजोर व्यक्ति जिसका शरीर कमजोर है, वहां भी आप ही कार्य कर रहे हैं। और सबसे बलवान व्यक्ति, उसके शरीर में ही, उसके शरीर में भी आप ही कार्य कर रहे हैं। परंतु आपके कार्य में एक नियम है। वह नियम हमारी इच्छा प्रयत्न से जुड़ा हुआ है। हम यदि जितेंद्रियता के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए, अनंत उत्साह को प्राप्त करने के लिए इच्छा और प्रयत्न करते हैं और इससे डिगते नहीं, सारे प्रयत्न, सारी इच्छाएं इस ओर लगती हैं, तो इतने मात्र करने से आप हमें विशाल प्राण शक्ति, प्रदीप्त जठराग्नि, सम जठराग्नि, और सम धातुओं का बंधन शरीर में प्राप्त कराते हैं, जिससे कि शरीर बलवान बन जाता है और निश्चय ही, हे परमात्मा, अन्नमय कोश बल और उत्साह से भरा हुआ जिसका है, उसी को आगे की भूमियां आप प्रदान करते हैं। प्राण पर नियंत्रण भी उसी को मिलता है। इंद्रियों पर नियंत्रण भी उसी को मिलता है। ये सब आपस में एक दूसरे के आश्रित हैं, पर मुख्य रूप से आश्रित हैं मेरी इच्छा और प्रयत्न के। और मेरी इच्छा और प्रयत्न मेरे ज्ञान के अनुसार चलते हैं। मैं उल्टा ज्ञान रखता हूं तो मेरी इच्छा और प्रयत्न कभी भी सही दिशा में नहीं जा सकते। इसलिए मुझे सबसे पहले अपने ज्ञान का सुधार करना होगा। मैंने जो गलत धारणाएं, गलत मान्यताएं बनाई हुई हैं कि संसार में इंद्रियों में ही, इंद्रियों के विषय भोगों में ही सुख है, ये गलत मान्यताएं मुझे हटानी ही होंगी। इंद्रिय के विषय भोगों में सुख अवश्य है, परंतु घटिया क्वालिटी का है, बहुत घटिया, जिससे कि बहुत सारे दुख, रोग प्राप्त हो जाते हैं। और आपकी भक्ति में, हे परमात्मा, आपकी आज्ञा पालन में, परोपकार में सच्चा सुख है। मैं उसी सुख को प्राप्त करने के लिए लालायित रहूं, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। आइए कुछ क्षणों के लिए संपूर्ण शरीर को
ईश्वर को समर्पित रखते हुए अपनी धारणा केंद्र पर वापस आकर ईश्वर का धन्यवाद करते हुए समर्पित होकर ओम यह जप करें मन ही मन। इस जप को हम लय सहित भी कर सकते हैं और सामान्य भी कर सकते हैं। ये सामान्य ये लय सहित और भी अनेक लय अपने अनुसार हम बना सकते हैं। मुख्य प्रयोजन परमात्मा के मुख्य निज नाम और व्यापक परमात्मा को समर्पित हो जाना, अनुभव करने लगना कि हम तो केवल इच्छा प्रयत्न कर रहे हैं, हे परमात्मा सब कुछ तो आप कर रहे हैं। मेरी स्वतंत्रता के लिए उन नियमों में चलकर सब कुछ आप ही कर रहे हैं। इस प्रकार से ओम का जप मन में भावना बनाकर आरंभ करें।
मन में यह संकल्प रखते हुए कि मैं इस स्थिति को, जो मैंने हे ईश्वर आपकी उपासना के समय पाई है, इसको मैं खोऊंगा नहीं, इसको मैं बना कर रखने का सारे दिन प्रयास करूंगा। इस संकल्प के साथ धीरे धीरे शरीर में कुछ हलचल करें, पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियों को हिलाएं और आसन जो लगाया हुआ है उसे खोल सकते हैं और आंखें भी खोल सकते हैं, और कोई शंका हो, कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं, अथवा अपनी कोई स्थिति जो आपको विशेष अनुभव में आई हो, कोई अनुभूति, उसको बता सकते हैं। ओम जी कहें। जी, दादा जी मतलब अभी आज का जो ध्यान किया ना, उसमें जैसे जैसे मतलब ये सब चीज़ों के बारे में किया, वो ध्यान लगा वैसा का वैसा, और कंसंट्रेशन भी बना उसी तरीके से, क्योंकि कई बार मन का मतलब नहीं बन पाता। तो आज जो ध्यान रहा वो बाकी दिनों की कंपैरिजन में अच्छा रहा सभी तरीके से। बस एक चीज़ ये रही कि जैसे ध्यान जो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है कि ध्यान करते वक़्त भी पैरों में जो सुन्नपन आ जाता है, उसके लिए मुझे थोड़ा-सा बीच में पैरों को हिलाना पड़ता है। लेकिन उससे भी मेरे ध्यान में बाधा नहीं पहुँची। तो बहुत इस सुंदर। ये हो सकता है कि बाहर से हम लोग कुछ करते ही मतलब बाहर से कुछ भी करा, लेकिन फिर भी अ, अंदर उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। तो अंदर से ध्यान लगा मतलब। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी अनुभूति आपने बताई और एकाग्रता की अच्छी स्थिति प्राप्त हुई ईश्वर की कृपा से। और जो अंतिम 5 मिनट में आपने ध्यान के लिए बोला था, तो जैसे हम धारणा बनाते हैं हृदय प्रदेश पे, वहाँ मतलब एक बैकग्राउंड में ओम का चिंतन करते हुए मैंने संध्या कर ली 5 मिनट में पूरी अंदर ही अंदर। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत सुंदर बताया आपने। वास्तव में जिनको संध्या का अभ्यास होगा वो कर सकते हैं ऐसा। जो करते हैं, जिनको अभ्यास है प्रतिदिन प्रातः सायं का, तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। ठीक बात है। तो धन्यवाद डॉक्टर रूपल जी। जी जी। मैं और समझता हूँ। हाँ, कहीं कहें जी। एक चीज़ ये है कि जैसे संध्या हम लोग करते हैं कि हम ये बोलते हैं कि संध्या हमेशा रोज हम लोगों को करनी ही चाहिए करके। तो वो मंत्र ही बोलते हैं अधिकतर लोग कि 10 मिनट में हो जाता है। जैसे हम बाहर वर्बली उच्चारण करते हैं और अंदर करते हैं तो जल्दी भी हो जाता है। उसमें हम उतने कम टाइम में मंत्रों के अर्थ पे ध्यान नहीं लगा पाते और कहते हैं कि ये करना ही है। तो उस करने का क्या मीनिंग है कि हम लोगों को खाली मंत्र ही बोलते हैं और उससे कुछ अर्थ नहीं निकल रहा या नहीं निकाल पाते, क्योंकि उसके लिए तो थोड़ा समय चाहिए रहता है। तो इसके रिपीटिशन का या अपने सनातन में विधान है कि करना ही चाहिए संध्या, उसका क्या प्रयोजन रहता है फिर गुरुजी? जी जी जी, देखिए, वास्तव में जो मुख्य प्रयोजन सिद्ध होता है वो अर्थ से ही होता है। तो लेकिन पहले संध्या स्मरण होनी चाहिए, तो बच्चों को पहले बैठाकर संध्या बुलवाई जाती है कि हमारे साथ बोलो।
तो उनको पहले मंत्र याद हो जाते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा-सा अलग से भी समय लगाकर कक्षा देकर या पुस्तक जैसे क्रियात्मक योगाभ्यास पुस्तक दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ से या वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड़ से प्रकाशित होती है क्रियात्मक योगाभ्यास, उसकी पीडीएफ भी मिल जाती है। उसमें बहुत सुंदर आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने अर्थ दे रखे हैं। बहुत एक-एक शब्द का अर्थ अलग-अलग करके उन्होंने दिया है, तो बड़ी सुविधा हो जाती है उससे अर्थ याद करने में। तो हमने तो उसी में से याद किए थे, जब हम गुरुकुल गए थे तो। तो उसमें प्रातः अग्निम जो प्रातःकालीन जब हम सो के उठते हैं तो उन मंत्रों को भी एक-एक शब्द का अर्थ अलग से करके दे रखा है। तो मैं तो प्रतिदिन प्रातः उठकर सबसे पहले प्रातःकालीन कालीन मंत्रों से ही परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करता हूँ, उस समय अर्थ सहित रहता है। क्योंकि पहले से हमने याद किए हुए हैं तो अलग से थोड़ा समय लगाना पड़ता है इसके लिए, कि हम मंत्रों को याद कर लें। हम बहुत सारी चीज़ें याद करते हैं, हमें उपयोगी लगती हैं तो। तो ये तो कहना चाहिए कि संध्या तो ऐसे मंत्र हैं कि जो बिल्कुल अंतिम उद्देश्य से संबद्ध कर देते हैं हमको। तो इनके अर्थों को तो हमको थोड़ा-सा बनता ही है कि हम इसमें समय लगाएँ थोड़ा-सा और अर्थों को एक-एक शब्द का अर्थ हमें ध्यान में रहना चाहिए। तो मैं ग्रुप में डालने का प्रयास करूँगा क्रियात्मक योगाभ्यास की जो पीडीएफ है। तो मंत्रों को स्मरण करना, मंत्रों का अर्थ को याद करना और फिर अभ्यास ऐसा हो जाता है हमें तो अब ऐसा अभ्यास है कि हम संध्या कम समय मान लीजिए लगा के मन ही मन में भी कर लेते हैं तो अर्थ चलते हैं साथ में। अभिप्राय मतलब अर्थ चलने का अभिप्राय क्या है? शब्द बोल रहे हैं तो हमें पता है कि हम क्या बोल रहे हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, जो शब्द मैं बोल रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं अर्थ अलग से नहीं विचार कर रहा हूँ, ठीक है? इसी तरह से मंत्रों का भी हो जाता है। मंत्रों के साथ वो भाव स्वाभाविक रूप से बनने लगते हैं। अर्थ अलग से बोलने की, चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये अभ्यास धीरे-धीरे हो जाता है। तो नहीं हुआ है, नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं, अब कर लें। तो ये तो शुरुआत तो कभी करनी ही होती है। तो वही वाली बात, जब जागे तब सवेरा। तो वो जो संध्या होगी, उसमें जो भाव होंगे, भावनाएँ होंगी, वेद मंत्रों में जो भाव दिए हुए हैं परमात्मा ने ना, तो वो सर्वश्रेष्ठ हैं वास्तव में। और उनके साथ में जो भावनाएँ बनती हैं, तो उसका कोई जोड़ है ही नहीं और कोई। वो किसी भजन से भी नहीं हो सकती। हालाँकि भजन से भी होते हैं, बहुत सुंदर-सुंदर भजन हैं। एक से एक उत्तम भावना वाले भजन हैं। मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन जो वेद मंत्रों से बात आती है, जो जो भावनाएँ उभर के आती हैं और वो और कुछ नहीं, वो काव्य जो परमात्मा का काव्य है ना, तो वो उसका कोई जोड़ नहीं है, उसका कोई नहीं कहा जा सकता कुछ भी कि भई इससे बढ़िया कुछ हो सकता है। तो वो भी करना चाहिए। पहले भजन के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वेद मंत्रों का भी अपने को अभ्यास करना चाहिए। तो उससे वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुजी अंतिम मतलब इसका मतलब ये निकला संध्या का भी कि हम भावना से ईश्वर से जुड़ना ही इसका प्रयोजन है, ना कि सिर्फ उच्चारण करना, क्योंकि कई लोग खाली उच्चारण करते रहते हैं और उसी ढर्रे पे चलते रहते हैं, तो उसका तो कोई मतलब नहीं निकलता फिर। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक बात है आपकी। तो ये सही बात है और जब भावनाएँ जगती हैं उन मंत्रों के साथ में तो तब धीरे-धीरे फिर व्यवहार में भी परिलक्षित होने लगती हैं वो। तो पॉज़िटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देखिए ना जो मनसा परिक्रमा मंत्र हैं उनमें हुँ, छहों दिशा हैं, तो 4 दिशा चारों तरफ की और ऊपर-नीचे की, तो सब ओर ईश्वर से जो है उन उन ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, ईश्वर को नमन करते हैं, ईश्वर के जो साधन हैं उन सबको नमन करते हैं। फिर उसके बाद में योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः तं वो जम्बे दद्मः, ईश्वर को समर्पित कर देते हैं सारे द्वेष भाव इत्यादि जितने भी वैर भाव हैं। तो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि बिल्कुल व्यक्ति पॉज़िटिव रह सकता है हर चीज़ के प्रति। तो अर्थ से तो विशेष लाभ होता ही है, बिना अर्थ के तो लाभ नहीं होता, लोगों का जीवन निकल जाता है संध्या करते हुए पर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, ये सत्य बात है। तो अभिप्राय समझना
और जैसे पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, यज्ञ के बाद में प्रार्थना की जाती है। तो मतलब हिंदी में होते हुए भी वो भावनाएं नहीं बनाई जाती हैं। वो एक जिसको कहते हैं ना कि एक एक कार्यक्रम है जिसको पूरा करना है, वो कार्यक्रम पूरा किया जाता है। हिंदी में होने के बाद भी उस भावना से उसको नहीं गाया जाता है। केवल कार्यक्रम पूरा करने की दृष्टि से जब उसको गाया जाता है तो उससे हम लाभ नहीं उठा पाते हैं, हिंदी में होते हुए भी। तो बात समझ में यही समझने की है कि जो भी कुछ करें वो हम अंदर अंदर तक की भावना से करें अपनी, तो उसके प्रभाव आते हैं और उसका जो परिणाम आता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम जो कर रहे हैं उसके साथ में, ये तो हम ना करें तो कोई बात नहीं, लेकिन ना क्यों करें? जो सबसे अच्छा कार्य है उसको क्यों ना करें? और पूरी भावना से करें। उसमें जो भी कार्य करें तो ये हमारे गुरुजी, दादा गुरु जो हैं स्वामी सत्यपति जी महाराज, वो यही एक बात कहा करते थे कि योगाभ्यासी व्यक्ति वही होता है जो हर काम को सबसे ऊंचे स्तर से करता है। वो हर काम जो भी करेगा वो ऐसा मान के करेगा कि सबसे ऊंचे स्तर का होना चाहिए। पूरी शक्ति लगती है हर कार्य में। तो संध्या करेगा तो उसमें भी पूरा बल लगता है। ईश्वर की उपासना करेगा तो भी उसमें पूरा बल लगता है। उसमें कहीं कोर कसर छोड़ के नहीं रखता, कुछ बचा के नहीं रखता। वो व्यक्ति पूरी भावना से करता है उसको। तो जिसके ये स्वभाव बन जाता है करने का, वो हर जगह फिर सफल ही होगा, निश्चित बात है। पॉजिटिविटी तो उसमें रहेगी ही रहेगी। तो जो कुछ भी नेगेटिव होता है आसपास में, वो सब धीरे-धीरे हमारे अनुकूल होने लगता है। धीरे-धीरे हम जैसे-जैसे उसमें आगे बढ़ते जाते हैं, शरीर का स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया होने लगता है। मन के भाव बहुत सुंदर होने लगते हैं। व्यक्ति हमेशा उत्साह और आनंद से भरा हुआ रहता है। तो ये ही ईश्वर की उपासना का फल है। और ये भी बताया महर्षि दयानंद जी ने कि पहाड़ के समान दुःख आ जावे, उससे भी घबराता नहीं है, उसको भी आसानी से सहन कर लेता है व्यक्ति। और दुःख जब शरीर मिला है तो दुःख तो आएँगे ही। ऐसा तो नहीं है कि ये सुख और दुःख दो प्राप्ति के लिए तो मिला है शरीर। पाप और पुण्य दोनों किए हैं, तभी शरीर मिला है। तो ये तो मिलने हैं, दुःख और सुख दोनों ही आने ही है। तो लेकिन ईश्वर उपासना का क्या फल है? वो यही है कि पहाड़ के समान दुःख से भी घबराता नहीं, आसानी से सहन कर लेता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, आज फिर हम इतना ही रखते हैं। आचार्य जी, एक छोटी सी बात इसमें ही है। जी, कहें। जैसे हम लोगों के पास 10 मिनट है मतलब संध्या करने के लिए, तो उसमें हम लोगों को संध्या कंप्लीट करें फिर, या फिर एक मंत्र का अर्थ सहित करना वो ज्यादा उचित रहेगा ना? मैंने ये कहा, देखिए संध्या में हम थोड़ा-सा समय 10 मिनट मान लीजिए आपके पास में उसके लिए आप लगाते हो, ठीक है? तो आपको शुरू में 10 मिनट और लगाने चाहिए। यानी कि 10 मिनट में एक मंत्र हम उसका अभिप्राय पहले से जान लें और फिर हम एक मंत्र का तो अर्थ बोलें और बाकी मंत्र बोल लें। नहीं तो उसका अनभ्यास हो जाएगा। वो भी तो अभ्यास में रहने चाहिए। फिर लापरवाही पता है किस सीमा तक जाती है? ला लापरवाही की कोई सीमा नहीं होती। जी तो गुरुजी, मुझे अपने अभिप्राय, प्रश्न का उत्तर मिल गया। जी, जी, धन्यवाद। तो ठीक है, तो एक बार हम ओम का उच्चारण करते हैं और फिर विसर्जन करते हैं। ओम।